वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदमे की घड़ी में कतरी क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। कहा, दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और आवाम के साथ है। मरहूम शेख हमद बिन खलीफा सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए शेख हमद बिन खलीफा सानी की खिदमात याद रखी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टर FBI काश पटेल से मुलाकात की। इस मौके पर अंदरून और बैरून मुल्क साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी और खुसूसी तरबियत पर गुफ्तगू हुई। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एज़ाज़ है। FBI खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके ताउन को बेहद सराहती है। पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी निहायत अहम है। यकीन है कि आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जवाबी अस्करी कार्रवाइयों के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं, जहां ब्रेंट और WTI क्रूड में तकरीबन 2% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तिजारती सेशन के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.68 इजाफे के बाद $84.98 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी $1.65 इजाफे के साथ $79.79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक खलीज में जारी जंगी सूरत हाल और तवानाई की आलमी सप्लाई मुतासिर होने के शदीद खदशात के बायस आने वाले दिनों में भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर यह दबाव बरकरार रह सकता है। अमरीकी हमलों ने ईरान को बड़ी हद तक पत्थरों के ज़माने में धकेल दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका तेज़ी से ईरानी फ़ौज और आबनाए हुर्मस से मुतालिक उसकी सलाहियतों को तबाह कर रहा है। ट्रंप की जानिब से बयान आया है, ईरान के अब तक 159 जंगी बहरी जहाज़ और 200 फ़ौजी तैयारे तबाह कर दिए गए। ईरान के रडार, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और हथियार बनाने की 84% सलाहियत ख़त्म कर दी गई। सिर्फ वही बहरी जहाज इलाकाई पानियों में सफ़र कर सकेंगे जो नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और ओमान और आबनाए हुर्मस के करीब सरगर्म तमाम बहरी जहाज हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। तजारती बहरी जहाज़ों के लिए नाकाबंदी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने आई। ईरान पर दोबारा आयद की जाने वाली बहरी नाकाबंदी रात 1 बजे से शुरू हुई। सिर्फ वही बहरी जहाज इलाकाई पानियों में सफ़र कर सकेंगे जो कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ओमान और आबनाए हुर्मस के करीब सरगर्म तमाम बहरी जहाज हिदायत का इंतज़ार करें। ईरान की अस्करी नाकाबंदी आम बमबारी से ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसा कहना है सदर ट्रंप का, जबकि नाकाबंदी के तहत सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ख़रीदारों को ही रोका जाएगा। अमरीका, ईरान के अलावा दीगर तमाम ममालिक को आबनाए हुर्मस आज़ादाना इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। तहफ़्फ़ुज़ पाने वाले ममालिक सिक्योरिटी अखराजात पूरे करने के लिए कार्गो पर 20% फ़ीस देंगे। ईरान पर शदीद तरीन अस्करी दबाव के बाद अब एक नया और पायदार मुआहिदा करना मुमकिन हुआ है।